भारत के निर्माण में आज तक मातृशक्ति की अहम भूमिका रही है। देश के नव निर्माण और विकास में रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मीराबाई तक की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से देश की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और धर्म पथ पर भक्ति के सागर में डूबी मीराबाई भगवान में लीन हो गई, वो हमारा गौरव है। कुछ ऐसे ही पथ पर बढ़ रही है राजधानी लखनऊ की सनातन ध्वजवाहिका सपना गोयल। यह सपना गोयल का ही प्रयास है जो आज हजारों मातृशक्ति के जागृत होने का कारण बना है, जिसका गवाह 10 मार्च को गोमती किनारे स्थित झूलेलाल वाटिका पार्क बनने जा रहा है। यहाँ आयोजित सुंदरकांड महोत्सव में 5000 महिलाएं एक साथ सुंदरकांड पाठ करेंगी। अमृत विचार के साथ हुई बातचीत में सपना गोयल ने अपने विचार साझा किए। देखिए, भारतवर्ष देवों द्वारा निर्मित देश है और इससे अपनी, क्योंकि हमारी ये ऋषि मुनियों की तपस्वी भूमि है, इसलिए इसको अपनी आध्यात्मिक पहचान दिलाने के लिए और भारतीय संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए हम लोग 15 मार्च को सत्य सनातन नारी शक्ति लोक की स्थापना करके मातृशक्ति को जागृत कर रहे हैं। और धर्म की रक्षा हेतु जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की रक्षा की और अपने प्राणों का बलिदान दिया, जैसे हमारे मीराबाई और पूरी तरह से भगवान में लीन हो गई, वही हमारे भारतीय महिलाओं की पहचान है। तो हमने मातृशक्ति को जागृत किया है और इसी उद्देश्य को लेकर हम 5000 महिलाओं का सुंदरकांड झूलेलाल वाटिका पार्क में करा रहे हैं, ताकि जन जन तक हमारा संदेश पहुंचे कि भारतीय महिलाओं, वक्त की पुकार है, अपने धर्म की रक्षा करो, जागो और अपने भारत माता को सुरक्षित करो। देवों की तरफ से निर्मित भारतवर्ष को आध्यात्मिक पहचान दिलाने और पीढ़ियों को बचाने का जो बेड़ा सपना गोयल ने उठाया है, उससे न सिर्फ लोगों में एकता की भावना बढ़ेगी, बल्कि अलग अलग विचारों में बटे लोगों की मानवीय विचारधारा को भी आगे बढ़ाने में स्वतः ही जुट जाएंगे। सपना गोयल का प्रयास है कि महज कामनाओं की पूर्ति के लिए मानव प्रभु की शरण में न जाएं, बल्कि अपने जीवन को प्रेरणादायी बनाने के लिए एक नियम बनाकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाएं। इसके चलते सपना गोयल ने एक विशेष अपील लोगों से की है, आप भी सुनिए। देखिए, तपस्या तो करनी ही होती है और हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ जो हैं वो बहुत पावरफुल है। आध्यात्मिक ऊर्जा ही सर्वोच्च पावर है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर महिलाओं को 51 शक्ति पीठ के रूप में स्थापित किया पूरे जिले में, और उन महिलाओं को शक्तिपीठ महिलाओं का नाम देके उनसे 50-50, 100-100 महिलाएं हर क्षेत्र में एकत्र करके मंदिरों पर सेवा, धर्म सेवा के लिए, सुंदरकांड के लिए जागृत करने को कहा। और इसी तरह हर क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं और मंदिरों पर सुंदरकांड के लिए महिलाओं को जागृत कर रही हैं। अच्छा, ये अभियान तो आप लंबे समय से चला रही हैं, देश के विभिन्न शहरों में भी चलाया है और विदेशों तक जो है इसको लेके सक्रिय हैं। तो ये जो कब से ये शुरू हुआ है अभियान? ये मैं सक्रिय तो 2 साल से हूँ इसमें, लेकिन मैंने जो मातृशक्ति को लेके जो बिगुल फूका है वो 15 मार्च 2023 में इसकी शुरुआत की। हमारी पहली संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 15 मार्च को थी, जिसमें मात्र 40 ही मातृशक्तियाँ थीं और आज हमारे साथ कम से कम 10,000 महिलाएं आ चुकी हैं। अच्छा, कब से आपके मन में ये इच्छा हुई कि जो है इस अभियान को चलाया जाए? हाँ बिल्कुल, जब एक आत्मा परमात्मा को पहचान लेती है, क्योंकि हमारा जो भारतीय महिलाओं की पहचान है वो धर्म से है। हमारे हृदय में धर्म की भावनाएं कूट कूट के भरी हैं, और जब कोई भी आत्मा उसको पहचान लेती है तो कहीं ना कहीं वो जुड़ के अपनी जो कामना होती है वो पूरी होती है। तो मेरा ये था कि मैं किस तरह से अपने देश को सुरक्षित करूं, किस तरह से उन्हें धर्म की भावनाओं के प्रति उनके हृदय में विश्वास जागृत हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं हमेशा परमात्मा में लीन रहती थी और उन्हीं के पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। कई मंदिरों का इसी उद्देश्य को लेकर जीर्णोद्धार किया है और मंदिरों को बनवाया भी है। लेकिन उसके बाद में एक प्रश्न मन में था कि इससे हमारा समाज, पूरा भारतवर्ष में जागृति नहीं आएगी।
हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि पूरे भारतवर्ष में एक जागृति आए और धर्म ही भारतवर्ष की पहचान बने, क्योंकि सनातन ही सृष्टि का रचयिता है और सनातन अजर है, अमर है, शाश्वत है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर एक भावना, एक भाव मन में आया और वही परमात्मा से जुड़ा और हमें ये उन्होंने मार्ग दिखाया कि जब सब धर्मनिष्ठ नागरिक, देशभक्त इस तरीके से उनको मातृ शक्तियाँ जगाएंगी और हर मंदिर पर हर मंगलवार को सुंदरकांड होगा तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। बिना तपस्या कुछ नहीं मिलता। यही वजह है कि सनातन ध्वजवाहिका सपना गोयल ने सबसे पहले महिलाओं को 51 शक्ति पीठों के रूप में स्थापित किया, जिसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई और परिणाम आज हमारे सामने है। आज हजारों महिलाएं मातृ शक्ति को जागृत करने में योगदान दे रही हैं। कई मंदिरों पर सुंदरकांड का पाठ निरंतर हो रहा है। क्योंकि देखिए, सभी लोग अलग अलग तरीके से प्रभु को मानते हैं। कोई कहते हैं हम देवी की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ वो होता है, और दूसरा सभी लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति कराने प्रभु से जाते हैं, चाहे वो तीर्थ जाएं, चाहे वो घर में पूजा करें या कुछ है। वो तो एक मानवीय प्रकृति है कि हमें अपनी कामना हमारी पूरी होनी चाहिए, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होना है, क्योंकि हमारे पीढ़ियों में संदेश नहीं जा रहा धर्म का उससे, क्योंकि पीढ़ियां भी फिर मनमानी ही कर रही हैं। उनके लिए कोई नियम नहीं है कि हम हिंदू हैं या हम सनातनी हैं तो हमें जीवन में करना क्या चाहिए। तो इसलिए हमने एक नियम स्थापित इसलिए करा है कि हमारी पीढ़ियों में एक धर्म जागृति हो, एक उनके नियम बने और पीढ़ियों पीढ़ियों तक बनता जाए कि हर मंगल को हर हिंदू अपने निकटतम मंदिर से जुड़े और सुंदरकांड करे कि आज मंदिर है, आज मंगलवार है और आज हमें मंदिर जाना है और सुंदरकांड करना है। क्योंकि सुंदरकांड से सुंदर कुछ है ही नहीं। सुंदरकांड में भगवान ने साफ संदेश दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब तक हमारा निर्मल मन नहीं होगा और हम आसक्तियों में ही डोलते रहेंगे, तब तक हमारे मानव जीवन का कल्याण या हमारे भविष्य में पीढ़ियों का, भारतवर्ष का कल्याण संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे निवेदन है, सभी देशवासियों से निवेदन है कि एक नियम बनाएं और अपने बच्चों को भी जागृत करें, खुद भी जागृत हों कि हर मंगल को सुंदरकांड करें।